हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम प्रकाश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीके टीच लाइन में। स्टूडेंट क्लास 9 के मैथ्स का प्रश्नावली 2.1 के सबसे पहले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। इससे पहले आप बहुपद को समझेंगे, फिर चर को समझेंगे, फिर अचर पद को समझेंगे और घात को समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक लेटर लिख रहे हैं, जैसे वाई लिख दिए। ठीक है, तो वाई के ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो इसको हम लोग जो कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे घात। ठीक है, और ये जो है इसको कहेंगे हम लोग चर, और इसके पीछे जो संख्या लगा रहेगा उसको कहेंगे हम लोग अचर। क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक और लिख दे, x के पावर 5 लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे घात। इसको क्या कहेंगे? घात कहेंगे। इसको कहेंगे चर और इसको कहेंगे अचर। याद रखें, जैसे एक और हम लिख सकते हैं 4y के पावर 10 ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे घात, इसको कहेंगे चर और इसको कहेंगे अचर। यानी ABCD का जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। उसके ऊपर जो लागे रहते हैं उसको घात कहते हैं, उसके पीछे जो होते हैं अचर पद होते हैं। यानी गिनती की संख्या जो होता है वो सभी क्या होता है? अचर पद में ही होता है। ठीक है, चलिए अब बहुपद कौन है, बहुपद का नहीं वो समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या और लिख दिया जाए, 4x के पावर -5 लिख दिया जाए। देखिए, x के ऊपर जो घाते होंगे वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है तो साफ साफ है वो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, जैसे x के पावर हम यहाँ पे 2.5 लिख दीजिए, और ये दशमलव में लिख दे रहे तो वो भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे x के पावर हम 1/5 लिख दिए, यानी बटे में अगर कोई संख्या आ रहा है तो वो भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, x के पावर अगर √2 लिख दिए तो वो भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जी, इसका जो पावर जो है वो सिर्फ पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ पूर्ण संख्या में ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात रहा ये चर का। अगर ये चर जो है बटे में है तभी क्या है? बहुपद नहीं है। जैसे ऐसे भी हम लिख देंगे तभी बहुपद नहीं है। 5/y लिख देंगे, ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। यानी ये जो चर जो है कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक और चीज़ हम लिख दें, √x लिख दिए, √y लिख दिए, √z। चर जो है कभी भी रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए। x के पावर जो कि माइनस में है, 2.5 लगभग दशमलव में है, बटे में है या रूट में है, तो वो सभी क्या है? बहुपद नहीं कहलाते हैं। सिर्फ पूर्ण संख्या में ही उसके घात होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो x y z जो चर होते हैं ये कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में भी नहीं होना चाहिए। इतना समझ गए? इसमें करें एक चर में बहुपद। देखिए, पहले समझते हैं एक चर में, 2 चर में, 3 चर में बहुपद किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2x के पावर 2 और 4y लिख दिए, तो आप देख पा रहे हैं इसमें चर जो है 2 ठो दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद। ठीक है, एक और हम यहाँ लिख दे, x के पावर 5, 7y और 3z। तो इसमें आप देख पा रहे हैं चर 3 है, तो इसको हम कहेंगे 3 चर वाले बहुपद। ठीक है, जैसे एक और हम लिख दिया जाए, यहाँ लिख दे रहे हैं 2x के पावर 5 और 3x। तो आपको लग रहा है 2 चर है, नहीं, ये एक ही जाति का, ये सिर्फ एक ही चर है। हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक चर वाले बहुपद। यानी इस एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न के अंतर्गत जो समझना था वो अभी आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए देखते हैं, ये आप पहले देखिए, पता करिए बहुपद है कि नहीं है। क्या इसका घात माइनस में है? नहीं। क्या इसका घात दशमलव में है? नहीं। क्या इसका घात रूट में है? नहीं। क्या जो चर है वो भी बटे में है? नहीं है, ना रूट में। यानी साफ साफ आप देख पा रहे हैं ये बहुपद है, तो हम लिखेंगे यह बहुपद है। लेकिन कई को चर है इसमें? सिर्फ एक चर है, तो यहाँ लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कारण के साथ भी अपना उत्तर, यानी कारण भी देना है, तो लिखेंगे क्योंकि लिख दें क्योंकि x का घात पूर्ण संख्या में है, x का घात पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब 2 नंबर बनाने से पहले आप ये पता करें क्या यह बहुपद है, क्या इसका घात माइनस में है, क्या घात रूट में है, क्या घात दशमलव में है, क्या ये घात बटे में है? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्या ये जो चर है ये बटे में है, क्या रूट में है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। यानी ये साफ साफ कह सकते हैं ये बहुपद है। अब इसमें चर गिनिए, चर का हुआ, इसमें चर सिर्फ एक ही चर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। कारण भी तो देना है, तो लिखेंगे क्योंकि y का घात पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए, आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये रूट के अंदर है। हमने यहाँ पे समझाया था ये रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं है। तो देखिए, तो सब साफ लग रहा है ये बहुपद नहीं है, लिख देंगे यह बहुपद नहीं है।
कारण भी देना होगा तो लिखेंगे क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या में नहीं है। आशा कर रहा हूँ आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। अब 4 नंबर देखते हैं। चलिए तो इसे भी देखते हैं बहुपद पहले है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने बतलाया था जी ये जो चर जो है कभी बटे में भी नहीं होना चाहिए, और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बटे में है, तो ये हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। कारण भी देंगे, लिखेंगे क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या में नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या में रहता तो ये जरूर बहुपद होता। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं, सबसे लास्ट। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ये बहुपद है कि नहीं है। क्या इसके घात जो है माइनस में है? नहीं। क्या इसके घात रूट में है? नहीं। ना दशमलव में है, ना बटे में है, ना चर भी जो है बटे में नहीं है, ना रूट में है। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो बहुपद है, तो लिख देंगे यह। लेकिन देखिए ये कई चर में ये भी लिखना होगा। देखिए 1 2 3, यह 3 चर में बहुपद है, लिखेंगे यह 3 चर में बहुपद है। कारण भी देना होगा, लिखेंगे क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या में